अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। आखिरकार कैसे पता चला प्रेम को अनुपमा के उस ऑर्डर के बारे में, और कैसे अनुपमा से वो ऑर्डर छीनने का काम, धोखाधड़ी करने का काम प्रेम ने किया, और इन सब में प्रेम का साथ आखिरकार किसने दिया है? कौन है वो विभीषण जो अनुपमा के साथ रहते हुए एक तरह से प्रेम की हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद प्रेम को वो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है? ये सब कुछ आपको रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में जो दिखाया गया, जो आपको मंडे के दिन टेलीकास्ट होता हुआ दिखेगा, बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार प्रेम के हाथ वो ऑर्डर आया कैसे। क्योंकि प्रेम में इतनी बुद्धि, इतनी समझदारी, इतनी चालाकी तो अब तक आपने नहीं देखी है। तो अचानक से प्रेम के पास वो ऑर्डर कैसे आया, और एन वक्त पर सब तैयारी करने के बावजूद भी जो है अनुपमा का वो सारी तैयारी करने के बाद अनुपमा पीछे कैसे रह जाएगी, और प्रेम वो ऑर्डर को लेकर कैसे उस नई कंपनी के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आखिरकार होगा क्या, इस पे भी बात करेंगे। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि जहां प्रेम ने फिर से एक प्रण लेता हुआ नजर आया कि वो अनुपमा और अनुपमा का जो कैफ़े है पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और अनुपमा के साथ कोई भी जी नहीं लगाया जाएगा आज के बाद। वो खुद दिग्विजय प्रीवियस एपिसोड में करता हुआ नजर आया, और यकीन मानिए कि प्रेम का इस तरीके का बिहेवियर जो है उससे नॉर्मल पब्लिक भी गुस्सा होती हुई नजर आई। क्योंकि इंडिया जो है एक कल्चरल कंट्री है, और उसमें हमेशा से एक दूसरे को रिस्पेक्ट रूप से सही लेकिन जी लगाने का काम तो करते हैं। क्योंकि प्रेम ने जब ऐसी बातें बोली तो उस वक्त आपके मन में भी जरूर आया होगा कि इससे अच्छी तो वसुंधरा कोठारी है। कम से कम जब वो एक तरह से गुस्से में भी रहती है या फिर एक तरह से हाई लेवल पे भी जब फाइट होती रहती है तो अनुपमा जी करना नहीं भूलती वो। लेकिन इस बार उसका जो टिंकू है उससे भी एक कदम आगे जाता हुआ नजर आया, और उसमें उसने सारी जो दायरा था उसको क्रॉस करने का काम किया। एक मर्यादा जो होती है रिस्पेक्ट की, बड़े बुजुर्ग को लेकर, उसको भी एक तरह से दूर करता हुआ नजर आया अपने से। खैर, ये सारी चीज़ें तो आपको रिसेंट एपिसोड में दिखाई दी, लेकिन साथ ही साथ प्रोमो में ये दिखाया गया कि किस तरीके से अनुपमा जाती है एक कंपनी में, दिग्विजय के साथ जाती है, वहाँ उस तरह से वो अपना पेश करती है अपने खाने की चीज़ों को, और उसके बाद प्रेजेंटेशन देखने के बाद जहाँ उस कंपनी के ऑनर को ये सब कुछ पसंद आता है, जहाँ एक डेमो जो एक तरह से डिश थी उसको भी चखने का काम, टेस्ट करने का काम करने के बाद जहाँ उसे पसंद आती है, और वहीं पर अनुपमा आकर ये सब तैयारी करने लगती है। काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल होता है, क्योंकि एक बड़ा सा ऑर्डर एक तरह से अनुपमा की टीम को मिला था। लेकिन ऐन वक्त पे जब वो ऑर्डर लेकर अनुपमा जाती रहती है पैकिंग के वक्त, उसे दिखाई देता है कि ये ऑर्डर तो ऑलरेडी प्रेम के हाथ में है। क्योंकि उतने ही टाइम में जब अनुपमा इधर तैयारी कर रही थी उतने ही टाइम में प्रेम भी इधर तैयारी कर रहा था उस ऑर्डर के लिए। लेकिन अब सवाल ये खड़े उठता है कि ये ऑर्डर प्रेम के पास गया कैसे? इसमें कोई और नहीं, अनुपमा का जिगरी बेटा, जिगरी हमेशा से इतना प्यारा लाडला बेटा, जो हमेशा से अनुपमा के लिए अपनी जान को भी छिड़कने का काम करता है, जान देने का काम करता हुआ आया है, तोसू महाराज। उसकी वजह से प्रेम के पास ये ऑर्डर चला गया, और उसी ने एक तरह से घर के भेदी के रूप में, घर के विभीषण के रूप में काम करना स्टार्ट किया है। और उसी ने देखा अपने रिसेंट एपिसोड में किस तरीके से यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर वो पहुँचाता हुआ दिखेगा कोठारी परिवार में। और तोसू की हालत तो आपको पता ही है कि तोसू ऐसा इंसान है जिसको ना मारने का मन करता है ना देखने का मन करता है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आता है तो ऐसे मन करता है कि उसको फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ा दूँ। आप भी क्या ये सच करते हो? तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन तोसू ही है वो इंसान जिसने की है प्रेम की हेल्प, जिसने फिर से अपनी माँ के पीठ पे छुरा घोंपा है, और इसने हेल्प कर कर खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। लेकिन ये कुल्हाड़ी जहाँ तोसू के पैर पे पड़ी है तो ये कुल्हाड़ी वहीं जो है प्रेम के गर्दन पे भी लगने वाली, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो प्रेम के ही गले का फांस बनने वाला है। कैसे होगा ये सब कुछ, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वो इंसान तोसू है जिसने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इस पर हमेशा दुहाई देते हुए नजर आते हैं श्रुति और प्रेम कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक करने का काम जो रियल में किया है वो किया है प्रेम ने। क्योंकि उसने तोसू से ये इन्फॉर्मेशन लेकर फिर अपनी चीज़ें जो है कंपनी के साथ जोड़कर उस प्रोजेक्ट को लेने का काम या फिर छीनने का काम किया। आप कितने इन सब चीज़ों से एक तरह से वास्ता रखते हो? आपको कैसा लग रहा है ये सब सुन के, और कितने एक्साइटेड हो आप ये सब को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।